हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप सबका इंतजार हुआ खत्म। आप सबकी बहुत मांग थी कि सर एक वीडियो इंपॉर्टेंट एस्से का लेकर आया जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड। जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस वर्ष के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से हैं 12th क्लास के लिए, वो लेके आपके बीच आया हूं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, एस्से एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एस्से निबंध आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं कि कोई आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपको लिखना होता है। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ऐसे कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, मुख्य टॉपिक हैं, मुख्य सब्जेक्ट्स हैं कि जिस पर एस्से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो मैंने यहां नहीं शामिल किया है कोविड-19 का एस्से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वर्ष आ सकता है। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको कोविड-19 का जो एस्से है उसको मैं आपको लिखवा भी दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या है, आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एस्से है। और मैं आपको बता दूं कि जो 12th क्लास है आपका, इसमें आपका जो एस्से है वो 12 मार्क का ही आएगा, और बहुत ज्यादा आपको इससे मार्क्स मिलने वाले हैं, 12 नंबर आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी मेरिट बनाने में जो ये सेगमेंट है एस्से का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो वहां पर समस्याएं क्या होती हैं कि वीडियो पूरा ना देखने से चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, और फिर आप कमेंट करके पूछते हो कि सर ये बता दिया जाए। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चीजें आपको अधिक क्लियर होंगी। तो ये 12 नंबर का एस्से, और एस्से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि एस्से आप रट नहीं सकते। भाई कितना एस्से रटेंगे, एस्से का कोई ये तो है नहीं हाँ यही एस्से आएगा। तो एस्से में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। देखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है ना, अनुवाद करना आता है, तो आपके लिए एस्से पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं भी आता है तो भी कुछ चुनिंदे टॉपिक हुए हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनको अध्ययन करके जाते हो तो आपको काफी आसानी होने वाली है। देखिए, एक एस्से कौन सा है कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, और पॉल्यूशन इन सिटीज। कहने का मतलब प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही विकट समस्या हमारे देश में और पूरे विश्व में है। तो इस पे जो एस्से होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण की समस्या। और देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एस्से होता है, जो निबंध होता है, ऐसा नहीं कि केवल यही दे दिया गया। इसमें देखिए, जैसे कि कभी कभी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पूछता है, कभी कभी पॉल्यूशन इन सिटीज पूछता है, तो कई ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि यही सब पकड़ के बैठ गए कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन आ गया मैं तभी लिखूंगा, और कहीं ये आ गया तो सर ने तो बताया ही नहीं था। तो ये वर्ड आना चाहिए। देखिए, टैग वर्ड होता है ना, ये वर्ड आना चाहिए। इसके साथ कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि सर ये वर्ड तो आया नहीं, हम इससे कैसे लिखें। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश ये करनी है कि ये टैग वर्ड आप याद कर लीजिए कि इसका, देखिए इसका आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ये कोई एस्से है, ऐसा नहीं। आप इतना आपको कि प्रदूषण पे एस्से आएगा तो मुझे ऐसे लिखना है। अब हो सकता है कि वो प्रॉब्लम लिख के पूछ ले, या कहां सिटीज का पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है, टाइप्स आप पूछ सकता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एस्से में होता क्या है कि बहुत बड़ा रोल होता है हेडिंग का, कि हम हेडिंग कैसे डालें। यहां बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि हेडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सबसे जो पहली हेडिंग होती है किसी भी एस्से में, मान के चलिए कि 99%, भाई 1% छोड़ देते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है, 1% गारंटी नहीं ले सकता कोई, लेकिन 99% आपको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत करिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग कौन सी डालेंगे, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए पॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लैंड पॉल्यूशन, कि भूमि का जो प्रदूषण है वो क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सबका नाम लिख दीजिएगा। जो आपने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है उसका नाम लिख दीजिएगा। और मैं आपको एक तरीका और बताता हूं इससे लिखने का, कि जैसे कि एग्जाम में इससे लिखने को आ गया तो आप सबसे पहले टॉपिक डालिएगा, ठीक। टॉपिक डालिए, डालने के बाद आप क्या डालेंगे, टॉपिक लिखने के बाद आप लोग ऐसे लिखिएगा, हिंट्स। क्या लिखेंगे, हिंट्स, ठीक। अब हिंट्स में 1 2 3 4 आप सारी हेडिंग्स एक बार लिख दीजिएगा, क्लियर। अब हेडिंग लिखने के बाद जैसे आपने लिखा इंट्रोडक्शन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सारे आपने लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, फिर लैंड पॉल्यूशन। तो इससे
कई लाभ होते हैं। इससे एक सिस्टम होता है कि आप इससे लिख कैसे रहो, ये आपका सिस्टम अच्छा हो गया। कॉपी चेक करने वालों को भी थोड़ा सा सहूलियत होती है, कॉपी चेक करने में उसको भी अच्छा लगता है कि लड़के ने एक ढंग से लिखा है, लिखने का एक ढंग होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो एस्से है ना वो ज्यादा भी हो जाए, अगर आपने कम भी याद किया तो आपके आधे पेज तो इतने से ही फिल हो सकते हैं। तो यहां पर भी आपको आसानी होने वाली। फिर से सुनिएगा कि आपको क्या करना है, पहले टॉपिक लिखना है, फिर आपको हिंट्स लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 सारी हेडिंग आपको पहले उतार देना है, फिर क्या करना है, फिर इंट्रोडक्शन उसके बारे में, फिर लैंड पॉल्यूशन उसके बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेज होगा वो भी फिल होता जाएगा और जो सिस्टम होता है लिखने का वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें क्या हो गया, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, फिर आप क्या लिखेंगे, लैंड पॉल्यूशन, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, ठीक, उसके बाद एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। देखिए ये सीक्वेंस आप अपने ढंग से भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने वाटर पहले लिख दिया, एयर आपने बाद में लिख दिया, सर क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप इस सीक्वेंस को अपने मन से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा कि स्टार्टिंग तो आप इंट्रोडक्शन से ही करिएगा। अब ये ना हो कि आप पहले वाटर पॉल्यूशन लिख दीजिए तब इंट्रोडक्शन लिखिए, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक। आपको करना क्या है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि मुझे करना सिर्फ इतना कि इसमें एक्सचेंज कर देना है, बट इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन, इसका भाई जो प्रदूषण है उसका परिणाम क्या होता है, और अंत में जो हेडिंग होती है कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। ये देखिए इंपॉर्टेंट होती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो मेन हेडिंग होती हैं जो अक्सर आपको सभी एस्से में बराबर देखने को मिलेंगी। समझ में आया? तो क्या करना है, आपको टॉपिक लिखना है, फिर 1 बाय 1 सब हेडिंग्स लिखनी है, और हेडिंग्स लिखने के बाद सबके डिटेल आपको लिखने हैं, ठीक है। 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 मार्क का है। अब देखिए वर्ड की बात मत करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे सर कितने वर्ड में लिखें। देखिए वर्ड तो आपको जितना दिया रहता है तो बहुत कम वर्ड है, तो आपको कोशिश ये करनी है ना कि 3 से 4 तो पेज आपको लिखने ही है, ठीक है। ये याद रखिएगा। आप वर्ड पे जाएंगे भैया ना, तो वर्ड तो आपका एक या 2 पेज में तो आपका सारे वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, बट आपका 12 मार्क का है, तो अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे 3 या 4 पेज का तब भी आपको मार्क देने पे मजबूर होगा। अदरवाइज 1-2 पेज में तो 12 मार्क मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और ये इसमें अगर आप अच्छा नंबर गेन करते हो, अच्छे मार्क्स गेन करते हो, तो ये आपकी मेरिट को बढ़ाता है। भाई आप पूरा सिंटैक्स पढ़ोगे तब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर आप पूरा पढ़ोगे सिंथेटिक्स 2 मिलेंगे, ठीक है। आप पूरा पढ़ोगे नरेशन 2 मार्क्स मिलेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन 2। बताइए अब भी ये 12 के बराबर नहीं पहुंचा, ठीक, ये बहुत कम है उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे, ठीक। और देखिए ये एकमात्र ऐसा वीडियो नहीं कि एक ही वीडियो चलेगा, अभी आपको मैं इससे का एक आध वीडियो और लेके आऊंगा। तो आपको करना क्या है, मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि ताकि आपकी जो तैयारी, अभी बोर्ड एग्जाम में 2-2.5 महीने हैं, बट आपको क्या करना है, आपको जो मैंने टॉपिक यहां पर बता दे रहे हैं हम, इस टॉपिक को आपको डेली पढ़ना है। डेली अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो यहां पर जितने टॉपिक लिखे हैं, अगर आप हफ्ते में मान लीजिए संडे आप निकाल लीजिए कि मुझे इस संडे एक हफ्ते में ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं, तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7, बताइए कितने हेडिंग है, 7 हेडिंग है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक दिन में एक ही हेडिंग तैयार करोगे तब भी आपको 1 वीक में तो सारा पूरा जो आपका एस्से है 1 टॉपिक वो तो तैयार हो जाएगा ना। तो आपको यहां से आलस छोड़ देना है, लापरवाही छोड़ देनी, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ये काम आप करिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्से कौन सा होता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्से कौन सा होता है फ्रेंड्स, द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। ये भी एस्से हाल ही में बहुत बार पूछा गया है कि द प्लेस ऑफ वुमेन। और देखिए अगर आपसे इससे नहीं भी पूछा जाता है कभी, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी ना किसी मंच से, स्टेज से बोलने को मिल सकते हैं, ठीक। किसी ने कह दिया भाई इस टॉपिक पे बोलना है, अपने इससे तैयार किया हुआ है, तो आपके लिए काफी काम इजी होने वाला है। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है कि द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। देखिए फ्रेंड्स कि महिलाओं की स्थिति समाज में, ठीक है, इंडियन द प्लेस ऑफ वुमेन, महिलाओं का स्थान क्या है भारतीय सोसाइटी में। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग वही आपकी इंट्रोडक्शन, क्या करेंगे, परिचय लिखेंगे। हेडिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए बस काम तमाम। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आपको आएगा ही, ठीक। और पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया, भारत, पोजीशन ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की पोजीशन थी, जो महिलाओं की स्थिति थी वो एशियन इंडिया में क्या थी, ठीक है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे थी, ठीक है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको बखूबी पता होगा कि क्या थी, ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल, जब मुस्लिम शासन करने आए उनके दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी, आपको इसके बारे में लिखना है। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपने क्या लिखा, प्राचीन समय में क्या थी। उसके बाद जब मुस्लिम शासक हुए तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये भी आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग की बात करेंगे, तो अगली हेडिंग क्या कहती है कि कंडीशन ऑफ वुमेन इन 20th
सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी। फिर कंडीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आपको देखिए हेडिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन हो गया, पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया, कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल, कंडीशन ऑफ वुमेन इन 20th सेंचुरी, कंडीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो बहुत टफ आपकी हेडिंग्स नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो महत्व है वो क्या है। आप भी जानते हैं कि आजकल किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में लोग आगे जा रही हैं, तो उसमें उनकी महत्व क्या है आप यहां पर लिख सकते हैं। जितने महिलाएं जो अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने अचीव करी है आप उसके बारे में यहां पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखेंगे। पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया लिखेंगे। तीसरी हेडिंग कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल लिखेंगे। कंडीशन ऑफ वुमेन इन 20th सेंचुरी लिखेंगे। कंडीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया लिखेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन लिखेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि पहले आप टॉपिक लिखिए, अगर ये आ गया तो उसके बाद, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है, उसके बाद आप सारी हेडिंग्स लिख दीजिए, फिर 1 by 1 हेडिंग की डिटेल आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। भाई आधुनिक जो भारत है, जो ये भारत है आधुनिक, उसमें जो यूथ है, भाई किसी भी देश को आगे बढ़ाने में जो युवा होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, भाई क्या योगदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिए और इसको जरूर तैयार करिए। इंट्रोडक्शन हेडिंग, उसके बाद द यूथ ऑफ इंडिया, जो भारत के युवा हैं इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, रोल ऑफ यूथ, उसके बाद जो युवा हैं उनका रोल क्या है, ठीक है, उनकी क्या भूमिका है, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया में उनकी भूमिका क्या है, आप उसके बारे में लिखेंगे और फिर वही कंक्लूजन यानी कि उपसंहार लिखेंगे। तो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन आपकी हेडिंग हो गई, द यूथ ऑफ इंडिया हो गया आपकी हेडिंग, रोल ऑफ यूथ हो गया और अंत में कंक्लूजन यानी कि उपसंहार हो गया। फ्रेंड्स आप सोचते होंगे सर ऐसे कैसे याद होगा, तो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको आज मैं 4 टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आज एक क्लास मैं आपको दे रहा हूं तो आज से 1 मंथ बाद मैं आपको एक फिर से वीडियो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट एस्से का। मैं आज से, जितने फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए हाँ आप देख रहे हो। और फ्रेंड्स ये वादा करिए मुझसे 12th वाले स्टूडेंट कि आज से ठीक 1 महीने बाद मैं आपको एस्से का पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा और तब तक आप सबों को ये जो 4 एस्से हैं ये आपको तैयार हो जाने चाहिए। मैं आपको एक एस्से के लिए मैं आपको 7 डेज 7 दिनों का मौका दे रहा हूं और 4 एस्से है तो 28 डेज के बाद मैं आपको मिलूंगा। इसमें तो 7 हेडिंग्स हैं और में तो कम ही हेडिंग्स हैं, तो मैं आपको इतना मौका देता हूं, आपको एक करके दिखाना है कि कैसे याद नहीं होगा और आपको फरवरी लास्ट तक इससे आपको तैयार करने हैं और फरवरी लास्ट में एक वीडियो और लेके आऊंगा तो आपको मार्च तक 7-8 एस्से तैयार हो जाएंगे। आखिरी एस्से की बात करेंगे, बहुत ही जटिल मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, करप्शन। आप सब लोग जानते हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पे एस्से लगातार आते ही रहे हैं और इन फ्यूचर संभावनाएं हैं कि एस्से जो करप्शन पे है वो अवश्य आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है और एक ऐसा मुद्दा है जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है। तो करप्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में परिचय में आप वैसे लिखेंगे कौन कौन से करप्शन है, किस किस क्षेत्र में करप्शन है, तो लगभग हर क्षेत्र में करप्शन है, ये तो बताने की जरूरत तो है नहीं आप सबको। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उत्तरदायी हैं किसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए। उसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन, इन्होंने लिखा है कि भाई हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को। और आखिरी हेडिंग कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार एक ऐसा जटिल मुद्दा है और इस पे इससे आना तय है। तो ये थे आपके टॉप 4 एस्से, ठीक है। और टॉप 5 इसमें आप जोड़ सकते हो कोविड-19 और कोविड-19 का जो एस्से है फ्रेंड्स मैं उसको आपको पूरा एक एक वर्ड आपको लिखवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कोविड-19 का एस्से सर लिखवाएं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर उसको लिखवा दिया जाए तो मैं एक वीडियो में ना ये टॉप 4 आपको दिखाई पड़े, आपने कहा टॉप 5 का है तो टॉप 5 आपका यही है, टॉप 5 आपका यही है कोविड-19। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्से जिसके आने के चांस बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं एक लाइन आपको दूं, एक लाइन लिखवाऊं आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर एस्से लेके आइए। और फिर मिलेंगे
इस टॉपिक पर हिस्से के साथ। और ये मांग चले कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अभी करंट वाला मुद्दा है, तो ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्रबल संभावना है आपके 2021 यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लास के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कराई जाए तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल न्यू हेवन क्लास के साथ बने रहने के लिए। और फ्रेंड्स जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।